ईरान इसराइल वॉर के बाद फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे फंड्स हैं जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में बढ़ी। इसका रीज़न ये था कि स्मॉल कैप मिड कैप लगातार निगेटिव रिटर्न्स दे रहे थे और इन्वेस्टर्स भी घबराए हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड्स को चुना। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मार्केट में फ्लेक्सी कैप फंड्स भी कई तरीके के हैं। क्या आपने सही फ्लेक्सी कैप फंड्स को चुना है? क्या आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स वॉर के बाद सही रिटर्न्स देगा? क्या 2026 में जिस तरह की सिचुएशन मार्केट में चल रही है, आपके द्वारा चूज किया हुआ फ्लेक्सी कैप फंड्स बिल्कुल सही है? तो आज हमने कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स का कंपैरिजन करना है और इस कंपैरिजन के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या आपको अब अपने फ्लेक्सी कैप फंड्स में चेंज करना चाहिए या आपको अपने फ्लेक्सी कैप फंड्स की एसआईपी दूसरे फंड्स की तरफ स्विच कर देनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड की। अगर हम आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसने पिछले एक साल में लगभग 10.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स इस तरह के फंड्स होते हैं जहां पर जो फंड मैनेजर होता है उसके पास राइट होता है कि आपके पैसे को स्मॉल कैप से मिड कैप में या लार्ज कैप में स्विच कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं सर, स्मॉल कैप ने पिछले एक साल में निगेटिव रिटर्न्स दिए, मिड कैप का भी बुरा हाल रहा है और लार्ज कैप ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। तो अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप रिटर्न्स की, तो वहाँ वही एक ऐसा फंड है जिसने इन्फ्लेशन को बीट करके पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है इस गिरती हुई मार्केट में भी। अगर मैं बात करूँ सर कंपैरिजन की, तो आदित्य बिरला का हम कंपैरिजन करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से और कोटक फ्लेक्सी कैप से। तो कंपैरिजन में हम सबसे पहले बात करेंगे एयूएम की। तो अगर मैं इन चारों में बात करूं, सबसे बड़े एयूएम वाले फंड की वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसका एयूएम है लगभग 1,34,253 रुपीस का। वहीं पर आदित्य बिरला का एयूएम है 25,206 करोड़ का और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का लगभग 1 लाख करोड़ का और कोटक फ्लेक्सी कैप का लगभग 56,000 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि कम एयूएम होने के बावजूद भी ना इस फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। रिटर्न्स का हम कंपेरिजन आगे करेंगे। अगर हम बात करें रेशोज की, तो पी रेशो की मैं बात करूं तो आदित्य बिरला का पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका रीज़न है कि इसने थोड़े से हाई वैल्यूड वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। बट हाँ, उसके बावजूद भी अगर आप बात करेंगे रिटर्न्स की, तो आदित्य बिरला एक ऐसा इकलौता फंड है जिसने पिछले एक साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं बात करूं पी रेशो जिसका सबसे कम है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स की। इसका रीज़न यही है कि पराग पारिक की हमेशा स्ट्रैटेजी रही है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करने की। और अगर मैं बात करूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की, इसका पी थोड़ा सा हाई है, कोटक फ्लेक्सी कैप का भी यहाँ पर हाई है। अगर मैं बात करूं सर वोलेटिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में। और अगर हम बात करें सबसे कम वोलेटिलिटी, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अगर एक बार इन्वेस्ट करता है तो थोड़े ज़्यादा समय के लिए पैसे को होल्ड करके रखता है। और अगर मैं बात करूँ शार्प रेशो की, तो सबसे बेस्ट शार्प रेशो है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है, वो है 0.05 का, जो कि पॉजिटिव है, वो है आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में। देखिए, अगर हम बात करें शार्प रेशो की, तो बाकी तीन फंड्स के शार्प रेशो नेगेटिव हैं। बट एक आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसका शार्प रेशो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि इसने जितना रिस्क लिया उससे ज़्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो शार्प रेशो के अकॉर्डिंग मैं अपना सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड के लिए आदित्य बिरला को चूज करूंगा। और अगर हम बात करें कि सर आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड ने किन सेक्टर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, देखिए इसका मेजर इन्वेस्टमेंट ना प्राइवेट बैंक्स में है, जहां पर इसने 18.81% का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बैंक के सेक्टर में कर रखा है। आईटी सेक्टर में 8.76%, मेटल्स में 4.43%, ऑयल एंड गैस में 4.36% और डाइवर्सिफाइड केमिकल में 4.29%। इसके अलावा भी और से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, इसलिए ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाला म्यूचुअल फंड है आपका फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर मैं बात करूं सर आदित्य बिरला की, तो इसने अभी करंटली कहाँ होल्डिंग कर रखी है सबसे ज़्यादा? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में इसने लगभग 6.48% की होल्डिंग कर रखी है, एचडीएफसी बैंक में 3.89% की। देखिए, जैसे भी हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है आदित्य बिरला की फ्लेक्सी कैप फंड की। तो कोटक महिंद्रा में भी इसकी अच्छी खासी 3.80%। और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे बैंक काफ़ी अच्छे बैंक है, देश के प्राइवेट लीडर्स बैंक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक की, कुछ परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं होने की वजह से, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से पिछले लाइक 2-3 महीने में थोड़े नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसका इम्पैक्ट इस फंड पे पड़ा है। बट अगर मैं तब भी बात करूँ, तब भी पिछले 1 साल में बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड रहा है जो परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। आईटी सेक्टर्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है 3.18% इन्फोसिस लिमिटेड में और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में और स्टेट बैंक लिमिटेड में। तो देखने की बात ये है कि सारा जहाँ भी इस फंड का इन्वेस्टमेंट है ना, ये या तो लार्ज कैप कंपनीज़ में है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है और इन सभी कंपनीज़ की जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है काफ़ी बड़ी है। तो
इसलिए एक फंड काफ़ी सेफ फंड चॉइस है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप सेफ फंड की तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आदित्य बिरला सबसे बेस्ट फंड होगा। अगर हम बात करें सर एएमसी प्रोफाइल की, तो यहाँ पर ना हरीश कृष्णन हैं जो कि इसका एयूएम मैनेज कर रहे हैं, इसके साथ-साथ धवल जोशी भी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कंपैरिज़न करने के बाद समझ आ गया होगा कि किस तरह का फंड आपको चूज़ करना चाहिए फ्लेक्सी कैप में। सर अगर हम कंपैरिज़न करेंगे ना पिछले 1 साल का, तो आदित्य बिरला से बढ़िया कोई फंड नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ करें, तो आपको मिनिमम 5 साल के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना अभी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गिर रही है ना, बाकी सारे फंड्स अपने घुटने टिका चुके हैं। किसी पर भी ना आप भरोसा नहीं कर सकते, आपका पैसा गिर रहा है, पैसा डूब रहा है, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स की अगर आप चूज़ करने जा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रहा है, अभी आदित्य बिरला आप सबके लिए सबसे बेस्ट फंड होगा। तो अगर आप भी अपना पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक समय था जब पराग पारेख बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अभी के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग आदित्य बिरला बेस्ट परफॉर्मर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ ही आपके पैसे को आपके डिसीजन में हेल्प करेगी कि आपको किस तरह के फंड्स को चूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सीए चेतन अरोड़ा।